तम में, हवा में, घटा में। तुम में, तम में, हवा में, घटा में, फूल में, धूल में, बहार में, उजाड़ में, चांद में, सितारों में, गगन में, सयारों में, गरज में, धनक में, बादल की अलग में। मैं कौन? तुम में, तम में, हवा में, घटा में, फूल में, धूल में, बहार में, उजाड़ में, चांद में, सितारों में, गगन में, सयारों में, गरज में, धनक में, बादल की अलग में। मैं कौन? सागर अपार में, सागर अपार में, पर्वत विशाल में, पलाश वन कमाल में, मारुस्थल सराब में, झरनों के नज़ारों में, कुदरत के इशारों में, शर्द में, पहाड़ों में। मैं कौन? सागर अपार में, पर्वत विशाल में, पलाश वन कमाल में, मारुस्थल सराब में, झरनों के नज़ारों में, कुदरत के इशारों में, शर्द में, पहाड़ों में। मैं कौन? बुद्ध में, नानक में, बुद्ध में, नानक में, हजरत में, ईसा में, पुराण में, कुरान में, गीता में, ग्रंथ में, अंजील में, तोहरा में, मंसूर में, अनल हक में। कौन हूँ मैं? बुद्ध में, नानक में, हजरत में, ईसा में, पुराण में, कुरान में, गीता में, ग्रंथ में, अंजील में, तोहरा में, मंसूर में, अनल हक में। कौन हूँ मैं? उजला सत्य, उजला सत्य, निर्मल सत्य, परम सत्य, जिधर देखो मैं ही मैं। शुक्रिया। ये पहली नज़्म है रूमी, जलालुद्दीन रूमी की, और उनका टाइटल है मानव। और ये जिस्ट है, मैं समझती हूँ सूफीज़्म का। तो उन्होंने कहा है कि मानव मीन्स इंसान, ना ईसाई ना यहूदी, ना ईसाई ना यहूदी, मुस्लिम और न हिंदू, बौद्धि नहीं और न जैन, मेरा कोई नहीं धर्म, और न सांस्कृतिक प्रणाली। ना ईसाई ना यहूदी, मुस्लिम और न हिंदू, बौद्धि नहीं और न जैन, मेरा कोई नहीं धर्म, और न सांस्कृतिक प्रणाली। मैं पूर्व से न पश्चिम से, मैं पूर्व से न पश्चिम से, सागर से न भूमि से उत्पन्न, ना प्राकृतिक ना स्वर्गिक, ना प्राकृतिक ना स्वर्गिक, किन्हीं तत्वों से नहीं मैं निर्मित। मेरा कोई अस्तित्व नहीं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं। मैं इस जहां ना उस जहां से, ना आदम हवा का जाया, ना किसी अन्य उत्पत्ति कहानी से आया। मेरा स्थान स्थानहीन, मेरा चिन्ह चिन्ह रहित, ना बदन ना आत्मा, मैं हूँ खुदा का दीन। मेरा स्थान स्थानहीन, मेरा चिन्ह चिन्ह रहित, ना बदन ना आत्मा, मैं हूँ खुदा का दीन। दोनों जहां को एक है जाना, केवल उसी एक को माना, ये उपकार है उसका, पहला अंतिम बाहरी व भीतरी सांस लेता हुआ वो मानव उसका। शुक्रिया। और ये एक छोटी सी नज़्म है, ये बहुत स्पिरिचुअल है।
देते हैं, और जीवन मेरे स्वामी, और जीवन मेरे स्वामी, प्यास बुझाने और तृप्त करने को और जीवन, और जीवन मेरे स्वामी, प्यास बुझाने और तृप्त करने को और जीवन, और आकाश मेरे अभिजात, अपना आप फैला सकने को और आकाश, और आकाश मेरे अभिजात, अपना आप फैला सकने को और आकाश, और रोशनी मेरे मालिक, और रोशनी मेरे मालिक, दृष्टि विशुद्ध करने को और रोशनी, और धुने मेरे साईं, मेरे हृदय के तार छेड़ने और धुने, और धुने मेरे साईं, मेरे हृदय के तार छेड़ने और धुने, और पीड़ा मेरे साहिब, मुझे चेतनता की गहराई तक ले जाने के लिए और पीड़ा, और पीड़ा मेरे साहिब, मुझे चेतनता की गहराई तक ले जाने को और पीड़ा, और दस्तक मेरे प्रभु, मेरे कारागार का दरवाजा खोलने और दस्तक, और दस्तक मेरे प्रभु, मेरे कारागार का दरवाजा खोलने को और दस्तक, और प्रेम मेरे शासक, मुझे पूरी तरह डुबोने को और प्रेम, और प्रेम मेरे शासक, मुझे पूरी तरह डुबोने को और प्रेम, और तुम मेरे सामंत, तुम्हारे अनंत उपकार की मिठास लिए, और तुम मेरे सामंत, तुम्हारे अनंत उपकार की मिठास लिए, और तुम। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। रिलेटिव कारागार वाला फिर पढ़े, कुछ अल्फाज के मानी आपको शायद इतना हो। कारागार जिंदा को कहते हैं, जेल को। फिर पढ़िए, कारागार का दरवाजा खोलना। अच्छा अच्छा। और पीड़ा मेरे साहिब, मुझे चेतनता की गहराई तक ले जाने को और पीड़ा, और दस्तक मेरे प्रभु, मेरे कारागार का दरवाजा खोलने को और दस्तक। आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा, ठीक। मतलब तो मैं नहीं लिखती हूँ, मेरे उस्ताद ने बताया मुझे कि गज़ल, मैं आपको नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने जैसे शुरू में बताया था कि मैं लिखती हूँ जो आता है, कोई कोशिश नहीं करती हूँ कुछ भी लिखने के लिए, कभी आ जाती है तो आ जाती है। तो अगर आप इजाज़त दें, जैसे आपने फरमाया, तो मैं एक 8 दिन पहले एक नज़म लिखी है। मैं शिमले में पली बड़ी हुई हूँ, वहाँ पर मुझे झरने बहुत देखे हैं मैंने, खूबसूरती बहुत देखी है। वहीं जाती हूँ वापस, रात को सोने के टाइम में भी आँख बंद करती हूँ तो वहीं जाती हूँ। तो एक दिन झरने का सपना आया, तो सपने में उठ के वो दिमाग में बात चलती रही, तो मैंने एक नज़म लिखी, तो मैं पेश करती हूँ। झरने, वाटरफॉल्स जिसको इंग्लिश में बोलेंगे, प्रोफेसर साहब बैठे हैं। देखी हैं अदाएं झरनों की, देखी हैं अदाएं झरनों की, सुनी है सदाएं झरनों की। देखी हैं अदाएं झरनों की, सुनी है सदाएं झरनों की। तृष्णा लगी कभी न बुझी, भागते हैं वो हर वक्त। तृष्णा लगी कभी न बुझी, नूरानी सरापा तिलिस्मी आपा, नूरानी सरापा तिलिस्मी आपा। सरगोशियां संगे गरां से, सरगोशियां संगे गरां से, आशना वक्ते रवां से। सरगोशियां संगे गरां से, आशना वक्ते रवां से। वादियों की खुशबू आंखें नशीली बनाए झरनों की, देखी हैं अदाएं झरनों की। बिरहा की गूंज, जब वो चलते हैं तो आवाजें आती हैं। बिरहा की गूंज जैसे बिछड़ी गूंज,
विरह की गूंज जैसे बिछड़ी गूंज, बिखरी डगर धरा पे नजर, जमीन पर नजर है। बिखरी डगर धरा पे नजर, सुरीली तान दबी मुस्कान, भोर की मधुर माँ, भोर की मधुर माँ, संध्या की अरुणिमा, मौसीकी सुनाए दास्ताने झरनों की, देखी हैं अदाएं झरनों की। जा रहा है, जा रहा है वो तो चला गया, जा रहा है वो तो चला गया, कभी न लौटेगा, मुड़ के न देखेगा, रवां मंजिल की ओर उल्लास की होर, उसे आराम नहीं कभी विराम नहीं, ये प्रीत की रीत कलाए झरनों की। जा रहा है वो तो चला गया, कभी न लौटेगा, मुड़ के न देखेगा, रवां मंजिल की ओर उल्लास की हो, उसे आराम नहीं कभी विराम नहीं, ये प्रीत की रीत कहलाए झरनों की, देखी हैं अदाएं झरनों की। थोड़ी लंबी हो रही है लगता है, बस। वो पाक है, वो पाक है, अछूता है निर्मल आबशार, ठंडी फवार, हर पल अधीर सीने में तीर, धारा के बीच शिला निर्जीव, उनींदी आंखें सहलाए झरनों की, देखी हैं अदाएं झरनों की। तो ये मक्ता पेश करती हूँ, मक्ता पेश करती हूँ। छू कर गया, ये एक जो संगे गरां है वो बोल रहा है। छू कर गया महक छोड़ गया, छू कर गया महक छोड़ गया, उसके परस से एक पल दरस से कायम हूँ मैं, इस उम्मीद से बहा ले जाएं मुझे लपेट में, कभी अपने साथ पहुँचा लें झरनों की। छू कर गया महक छोड़ गया, उसके परस से एक पल दरस से कायम हूँ मैं, इस उम्मीद से बहा ले जाएं मुझे लपेट में, कभी अपने साथ पहुँचा लें झरनों की। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कि मन खुदरा नमी दानम, बहुत खूबसूरत आपने उसका तर्जुमा किया। और ये वही गज़ल है जिससे इंस्पायर होके बाबा बुल्ले शाह ने अपनी गज़ल लिखी, बुलिया जाना है कौन। ये गज़ल है, इससे मुतासिर हुआ।